आज इस जगह पर तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, दोनों ग्रुप के जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद है और आइंदा कल यानी 23 मई 2025 बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब यानी 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ईदगाह मैदान जलगांव में एक अजीमुश्शान प्रोग्राम भव्य सभा यहाँ पर ली जा रही है। आप जानते हैं कि वक्फ का जो काला कानून इस जालिम सरकार ने औकाफ की जायदाद पर नाजायज कब्जे के लिए जिस कानून को लाया है, उस कानून का विरोध करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आदेश पर, उनकी हिदायत पर पूरे भारत में एहतजाजी जलसे, आंदोलन, मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं और जन जागरूकता बेदारी के प्रोग्राम भी लिए जा रहे हैं। जलगांव जिले के तकरीबन तमाम तहसील में दोनों कमेटियां पहुंची और वक्फ का ये काला कानून किस तरीके से हमारे संविधान के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है और किस तरीके से ये देश को बांटने वाला है, हम तमाम तरफ घूम घूम कर लोगों को बेदारी पैदा कर रहे हैं। और आइंदा कल एक बहुत ही अजीमुश्शान एहतजाजी जलसा इस काले कानून के विरोध में लिया जा रहा है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के कासिम रसूल इलियास साहब, ऐसे ही अशरफी साहब मालेगांव से और अकोला से मुफ्ती अशफाक साहब, ये तमाम जिम्मेदारान तशरीफ ला रहे हैं। 3 मुकर्रिरीन रहेंगे जो आइंदा कल वक्फ के इस काले कानून को लेकर तफसीली बात करेंगे। मैं आप तमाम से ये अपील करूंगा कि बड़ी तादाद में आप यहाँ पर आए, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, इस वक्त आपको खामोश नहीं रहना है। किसी ने कहा है कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, दुनिया में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आंधी तूफान 5 बजे के वक्त में मौसलाधार बारिश आएगी, आप रुकने की कोशिश करेंगे मगर नहीं, अल्लाह की जायदाद, अल्लाह की मिल्कियत, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए आपको मैदान में आना होगा। और कल आप आएंगे इंशाअल्लाह हश्र के मैदान में इसका बेहतर सिला अल्लाह की जानिब से आप पाएंगे, क्योंकि वक्फ की जायदाद को बचाना आपकी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है। 2025 जुमा शाम 7 बजे से 10 बजे तक मुस्लिम ईदगाह मैदान पर मुस्लिम ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड की जानिब से और वक्फ बचाओ समिति और वक्फ बचाओ कोऑर्डिनेशन समिति के माध्यम से एक जलसा यानी जाहिर सभा होने जा रही है। सभी से मुद्देबाना गुजारिश है कि इस सभा में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर इस जाहिर सभा को यहाँ पे यशस्वी करो। उसकी जो बात है वो हम सब तक पहुँचनी चाहिए और वो बात हम आगे तक पहुँचानी चाहिए। इसके लिए ये दोनों समितियों ने ये इतना बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया है, इसलिए लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप जरूर इस मौके पर यहाँ पे आके हम इस बात को सुने कि वक्फ कैसा हमारे खिलाफ है। शुक्रिया। मैंने आपको बतलाया कल 7 बजे इसी ग्राउंड के अंदर ईदगाह मैदान में जिले से हजारों की तादाद में लोग, हमें पूरा यकीन है कि आएंगे, क्योंकि ये जहाँ वक्फ का मामला है वहीं पर हमारे देश के दस्तूर का मामला है। देश बचाओ, दस्तूर बचाओ, वक्फ बचाओ। ये कानून जिस तरीके से लाया गया, ये झूठा कानून है, गलत कानून है। इस कानून को जिस तरीके से विरोध इस मुल्क के हमारे उन तमाम हिंदू भाइयों ने किया, वो तमाम सियासी जमातों ने किया, मुस्लिम की तादाद है ही कितनी पार्लियामेंट में। इसलिए कल हम यहाँ पर भी एक करारदाद हमारे उन हिंदू भाइयों के लिए, उन पार्टियों के लिए करेंगे जिन्होंने सरकार को इस वक्फ बिल को पारित करने से रोकने की भरपूर कोशिश की। ये उनका एहसान है इस मुल्क के ऊपर। तो सरकार हिंदू मुस्लिम चाहती थी और सरकार हिंदू मुस्लिम करने में नाकाम हुई। हमारे पार्लियामेंट में, राज्यसभा में मेजॉरिटी से हमारे हिंदू भाइयों ने इस बिल का विरोध किया और इस बिल को रोकने की कोशिश की। आज सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए इस दस्तूर के खिलाफ जो अमेंडमेंट आएगी, सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट करेगी। ये भरोसे के साथ लोगों में जन जागृति हो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की ईमा पर हम इस तरह के प्रोग्राम पूरे जिस तरह हिंदुस्तान में चल रहे हैं, कल एक बड़ा जलसा हमारे डॉक्टर इलियास रसूल साहब की मौजूदगी में हो रहा है, उनकी अध्यक्षता में हो रहा है। आपके माध्यम से गुजारिश है कि जिस तरीके से कहा गया मूसलाधार आंधी हो, तूफान हो, ये परीक्षा है।
वक्त बचाने की परीक्षा है, देश बचाने की परीक्षा है, दस्तूर बचाने की परीक्षा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जलगांव और खानदेश के लोग बाहिम्मत और जुर्रतमंद लोग हैं, तमाम अपने घर छोड़कर इस मैदान में जमा होंगे। यही आपके माध्यम से उनसे अपील भी करते हैं। और 7 से रात 10 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा, वक्त पे खत्म होगा। सालार नगर के अंदर इकरा स्कूल का जो ग्राउंड है ओपन स्पेस, वहाँ पर हमारी जो टीम है, हमारे अफजल जनाब, मुश्ताक भाई और अनीस भाई पीए साहब वगैरह, इन लोगों ने जिम्मेदारी ली है। सारी पार्किंग की व्यवस्था आप पीछे सालार नगर में करके पीछे की गेट से यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पार्किंग करके आराम से लोग इधर आ जाएंगे।